May I come in? Yes, ma'am. Good morning, sir. Good morning. बैठिए। Thank you. बिना नाम बताए अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें आप। जी सर। सर मैंने अपनी 10th गीतांजलि पब्लिक स्कूल कुचामन सिटी से की है। 12th पीसीएम में टैगोर इंटरनेशनल स्कूल से की है। ग्रेजुएशन में बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है एमबीएम कॉलेज से। एमबीएम जोधपुर से। जी सर। तो इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट से आपने है वो अपना बीटेक किया और आपका सब्जेक्ट भी है वो स्पेशलाइज्ड है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। जी सर। तो आपने उस सेक्टर में अपना कैरियर क्यों नहीं देखा? सर उसमें बेसिकली ये था कि थर्ड ईयर के आसपास मेरा इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज में डेवलप हो गया था और इसके अलावा मुझे लगा कि काफी डाइवर्स वर्क नेचर है तो मेरी पर्सनैलिटी ग्रोथ जो है सिविल सर्विसेज में। क्या बात है कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है वो सबका ही है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के की तरफ है वो रुझान हो जाता है, क्या कारण है ये? इससे पहले तो ज्ञान होता नहीं है और उस वक्त है वो एकाएक केवल है वो एक ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ रुझान हो जाता है। ऐसा क्या अट्रैक्शन है इसमें कि एकाएक है वो सब कुछ छोड़कर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का ही है वो? या कोई आकाशवाणी हो जाती है कैसे कुछ, मतलब रात को सोते सोते कुछ आसमान से आवाज आ जाती हो कि अरे आप तो इस चीज के लिए बने हैं, या फिर किसी पेड़ के नीचे बैठे हो भगवान जहाँ कोई ज्ञान मिल गया हो कोई पीपल के पेड़ के नीचे। सर मेरे केस में मुझे जो लगती है कि 10th में अच्छे मार्क्स आते हैं तो गाइडेंस नहीं थी तो इस वजह से मैं टेक्निकल फील्ड में गई थी। बाकी मेरा रुझान शुरू से जो ये सोशल साइंस है इधर था, बट आर्ट को अच्छा स्ट्रीम नहीं मानते हैं गांव के अंदर। क्या बात है, आर्ट्स को अच्छा स्ट्रीम नहीं मानते हैं? ऐसा क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन में तो है वो सब आर्ट्स ही पढ़ते हैं ज्यादा। फिर तो आपने कहा कि उसको अच्छा नहीं मानते, फिर एकाएक आपकी उस डायरेक्शन में आपकी रुचि हो जाती है वो। जी सर क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करती हूँ, वहाँ ऐसा मानते हैं कि जो मैथ और बायो है तो अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप यही स्ट्रीम लोगे, इंजीनियरिंग लेंगे आप। जी सर। और इंजीनियरिंग लेंगे तो इंजीनियरिंग क्यों नहीं बनते फिर वो जो? सर क्योंकि मेरी उस टाइम में इतनी जो है मैं मैच्योर नहीं थी कि ये डिसीजन मैं आपकी इस जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में है वो किन चीजों पे है वो फोकस किया जाता है? सर ये बेसिकली इक्विवेलेंट टू सिविल होती है, बट जैसे सिविल जो इंजीनियर होते हैं वो प्लानिंग का काम करते हैं, तो ये जो ऑन साइट एग्जीक्यूशन का काम है वो इसके तहत आता है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर वगैरह होते हैं। अभी एक जयपुर में एक बिल्डिंग थी, जी सर, जो 4 मंजिल की बन गई थी जो, जी और उसके बाद में जब उसमें बेसमेंट में काम किया जा रहा था तो आप एकाएक है उसमें दरार दिखाई दी है। जी सर, ऐसा क्यों कि 4 मंजिल के बनने के बाद में उसमें दरार आ जाए? सर उसका एग्जैक्ट वजह तो मुझे नहीं पता, पर ये हो सकता है कि जो मॉर्टर है उसकी क्वालिटी अच्छी मिली होगी, या फिर कॉस्ट बचाने के चक्कर में जो मटेरियल यूज लेना चाहिए वो अच्छा नहीं यूज लिया होगा, या फाउंडेशन में दिक्कत रखी होगी। इसमें ये जो मेडिमिक्स आता है से वो जो मिक्स किया हुआ मिक्सचर जो आता है और एक ट्रेडिशनल तरीके से रौड़ी और बजरी डालकर हम छत डालते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिक है? सर मेडिमिक्स आई थिंक जो पहले से जो मैं कह सकती हूँ प्री फैब्रिकेटेड। हाँ। इसमें सर ये होता है कि जो प्री फैब्रिकेटेड होता है उसकी वजह से ऑन साइट जो कॉस्ट है वो बचती है, और एक जो वेस्टेज होता है वो सेफ होता है, और एक जो है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर उसको बनाया जा सकता है, तो वो थोड़ी स्ट्रेंथ है वो अच्छी देता है। तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जी सर, ये एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं कोई हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए? सर मुझे लगता है कि रहेगी, क्योंकि एक जो एविडेंस बेस्ड जो एक थिंकिंग पैटर्न है वो भी बनता है, साथ में जो फील्ड वर्क है वो हमारे भी था और इधर भी फील्ड वर्क होता है, तो मैं उससे जो है काफी वो मैंने पहले से भी कर रखा है, तो उसकी मेरे को एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा सर मैं जो भी अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई प्रोजेक्ट होंगे
तो उसमें मॉनिटरिंग या कोऑर्डिनेशन जो है अच्छे से एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ये जो सड़क जो बनाते हैं इसकी गुणवत्ता है वो कैसे जांचते हैं? सर इसकी गुणवत्ता जांचने के लिए अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर तो ऑन साइट लैब होती है जिसके अंदर जो सैंपल होता है, जैसे अगर कंक्रीट है तो उसका स्लम टेस्ट हो गया, और बनने के बाद भी टाइमली उसका जो है टेस्टिंग, क्वालिटी टेस्टिंग जो है जारी रहती है ताकि कोई कल को डिजास्टर ना हो। कई जगह तो ये डामर की सड़क बनाते हैं, जी सर। कई जगह है वो सीमेंट की सीसी रोड बनाते हैं। जी सर। ये क्या कारण है कि दो अलग अलग तरीके से, कुछ एरिया में है वो सीसी का रोड बना दिया, कुछ में डामर का रोड बना दिया, ऐसा क्यों करते हैं? सर इसके पीछे ये वजह है कि जो सीसी रोड होती है वो काफी स्ट्रांग होती है और उसका जो लाइफ स्पान भी होता है वो भी काफी अच्छा होता है बजाय बिटुमिनस की जो रोड होती है, पर वो कॉस्टली होती है तो हर जगह गवर्नमेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इस वजह से अलग होती है। केवल एकमात्र यही कारण है कि कॉस्ट कंसंट्रेट रहता है, इस चक्कर में है जो कुछ जगह वो बनाते हैं और कुछ जगह तो कोई भी चूज कर सकते हैं कि इतनी दूर में हम वो सीसी बना दे, कोई बाकी है वो सीमेंट की बना, वो डाबर की बना दे। पर्टिकुलर रीजन होगा ना, पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं होता कि उसके पीछे है वो। सर जो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर जो मैं सोच पा रही हूँ वो ये है कि एक ड्रेनेज का भी हो सकता है कि जहाँ जो अच्छा ड्रेनेज अवेलेबल है तो वहाँ बिटुमिनस की बना सकते हैं और जहाँ अवेलेबल नहीं है वहाँ कंक्रीट की रख सकते हैं, तो ये मैं एक रीजन सोच पा रही हूँ। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ क्वालिटीज है, वो एडमिनिस्ट्रेटर में कुछ क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी जी है। सर। ऐसी आप में है वो कौन कौन सी क्वालिटीज अपने आप में मानते हैं आप कि एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर में है वो होनी चाहिए? जी सर। सर मुझे लगता है कि मेरे अंदर हार्ड वर्किंग और जो डिसिप्लिन एक जो क्वालिटी होती है वो है। इसके अलावा सर टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट में कहूँगी स्किल्स मेरे अंदर है। स्ट्रेस मैनेजमेंट जी कैसे करते हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट सर स्ट्रेस मैनेजमेंट मेरी हॉबी सिंगिंग है, तो एक तो सबसे आसान तरीका यही लगता है कि एक थॉट अलाइन हो जाते हैं और बिल्कुल कामनेस आ जाती है, तो ये मैं अपनी हॉबी है वो परस्यू करती हूँ, तो उससे है। आप स्ट्रेस के है वो क्या कारण मानते हैं कि इन वजह से है वो आदमी है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहता है? सर एक तो वजह हो गई टाइम मैनेज भी अगर ढंग से नहीं करते तो वो बर्डनाइज हो जाता है। एक मुझे लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, काम टालते रहते हैं, फिर वो एक टाइम बाद में उसका बल्क होता जाता है और फिर वो कवर भी नहीं हो पाता। और सर एक मुझे लगता है कि ओवर खुद को प्रेशराइज करना, खुद को जो है एक्सट्रीम लेवल पे प्रेशराइज करने से स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन और योगा भी करते हैं। जी सर। क्या ये हेल्पफुल है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस कंट्रोल? सर मुझे लगता है हाँ है जी। आपने किया कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए? सर मेडिटेशन मैंने कर रखा है, उससे ऐसा होता है कि 10 मिनट आपको बिल्कुल शांत जो है एक स्टेट में जाते हैं, तो जो भी थॉट्स होते हैं उनको सेग्रीगेट करके आप अच्छे से सोच पाते हैं कि चीज इतनी भी बड़ी नहीं है जितना आप बना रहे हैं इसको, तो शांत होता है। आप डीडवाड़ा कुचामन के हैं जी। ये दो नाम क्यों रखे गए आपने? सर मैं जहां तक सोच पा रही हूँ दोनों ही जो तहसीलें हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है। ऐसी तो बहुत जगह है राजस्थान में जो दोनों पास पास में तहसील है, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या सभी को जब जिला है वो इस तरीके के बनाए जाए तो सभी को बनाना चाहिए ऐसा जिला? सर मुझे इसका एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर हो सकता है कि जो लोकल लोग हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये पॉलिटिकल निर्णय मानती है आप? सर हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट इस बारे में। कितनी तहसील है आपके डीडवाड़ा कुचामन में? सर 6 तहसील। बताएं कौन कौन सी? सर डिडवाना, कुचामन, लाडनू, नावा, मकराना और पर्वत। लाडनू में एक जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय है। जी। जैन विश्व भारती के केवल जैनों की ये जो जैन स्टडीज पे है वो काम होता है? सर मुझे जहाँ तक नॉलेज है इसमें जो संस्कृत वगैरह भी पढ़ाते हैं, बाकी सर एग्जैक्ट मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं। ठीक।
सिंगिंग आपकी हॉबी है? जी सर। कोई गाना सुनो। जी सर, मैं लता मंगेशकर जी का गाना कौन सा? इस मोड़ से जानते हैं वो गाना। इस मोड़ से जानते मोड़ से जाते हैं। जी। ठीक है। आंधी की तरह उड़ कर एक राह गुजरती है, आंधी की तरह उड़ कर एक राह गुजरती है, शर्माती हुई कोई कदमों से उतरती है, इन रेशमी राहों में एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है, इस मोड़ से जाती है। ओके, आपने ये गाना क्यों चूज किया गाने के लिए? क्यों, कैसे स्ट्रेस रिलीज करता है आपका ये? किस राह, कौन सा मोड़, किसका मोड़ है? सर ये स्पेशली सबसे पहले तो लता मंगेशकर जी की जो आवाज है उसमें खुद में एक जो है मैजिकल टच है। ओके, गुड। ठीक है। और उसके बाद सर ऐसा कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं था, जैसे सुनने को मैं अलग अलग गाने सुनती रहती हूँ। किस मूवी का सॉन्ग है? ये सर आंधी मूवी का सॉन्ग। ओके, क्या सीखने को मिला इससे? सर मुझे जो है एक मैं कह सकती हूँ शांत गाना है, और टीचिंग तो सर मैं नहीं कहूंगी कि मैंने जो है। अच्छा, कुछ सीखने को नहीं मिला इससे? किसने लिखा था इस गाने को? सर गुलजार जी ने लिखा था इसे। आर यू श्योर? जी। ठीक। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि ये जो एक होती है सिविल इंजीनियरिंग और आपने किया बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इन दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है? सर बेसिक डिफरेंस है कि जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनका काम होता है काइंड ऑफ हम कह सकते हैं वो प्लानिंग का काम करते हैं, और जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है वो ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन हम कह सकते हैं कि मैनेजर का काम करते हैं। ओके, ठीक है। तो अपने एक होता है बीएसआर, जानते हैं बीएसआर क्या होता है? सर बेसिक शेड्यूल रेट। सर सॉरी मुझे इस बारे में नॉलेज। तो वो तो बनाते हैं, मतलब अपने यहाँ तो राजस्थान में एमएनआईटी, एमबीएम, कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज, ये लोग रिसर्च करके पीडब्ल्यूडी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ में डिसाइड करते हैं उसको बीएसआर को। भाई किसी बिल्डिंग को मुझे बनाना है, गवर्नमेंट बिल्डिंग कोई बन रही है तो उसकी डेट तो डिसाइड होती होगी ना, जो ठेकेदार बनाता है। तो वो जो बेसिक शेड्यूल रेट डिसाइड होती है बीएसआर, उसको डिसाइड करने का मैकेनिज्म क्या होता है ये जानना चाहता हूँ। आप बीएसआर ही नहीं जानते और आप बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के इंजीनियर है और पक्का पढ़ा होगा आपने। सर सॉरी मुझे अभी याद, मैं इसको अपडेट करूंगी। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आजकल अपन देखते हैं जब छतें बनाई जाती है, जी सर, ये जहाँ भी जॉइंट्स का वो होता है वहाँ फाइबर मिक्सिंग की जाती है। कितने टाइप के फाइबर होते हैं बेसिकली? सर पॉलीमर फाइबर। हाँ, तो वो बेसिकली दो होते हैं, उनमें जो फाइबर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसका कोर इंग्रेडिएंट क्या होता है? सर इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, बट शायद ग्लास और सिलिका, प्लास्टिक, सिलिका और ग्लास, तीन टाइप की आता है। सबसे बेस्ट किसे माना जाता है, क्यों और क्या काम करता है, और ये रीइंफोर्समेंट कैसे हो जाता है इसकी वजह से? सर रीइंफोर्समेंट तो हो सकता है कि जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो अच्छी क्यों हो जाती है, तो यही तो जानना चाहता हूँ। सर सॉरी मुझे इसका नॉलेज नहीं। तो इंजीनियर आप हैं तो हमसे ज्यादा पता होना चाहिए आपको। तो जी सर, ये तो पता है ना, नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी आई है ये। सब पता तो है, तो पर मुझे अभी इस बारे में। ओके, तो मान लीजिए आप एसडीएम बन जाते हैं और किसी बिल्डिंग को अगर चेक करने जाते हैं और आपको ये, जैसे झालावाड़ में केस हुआ, काफी बिल्डिंग्स अपन देखते हैं, सर ने अभी एक एग्जांपल बताया, दरार आ गई, ये दरार को प्रिवेंट करने का काम ही तो करती है कि अगर फिर वापस से अगर इसको तोड़ना है, ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है कि घर में एसी लगाने के लिए सर अगर ड्रिल करना है ना, तो ये मान लो 5 लोग उसके लगेंगे तब वो ड्रिल होगा। प्लस ये हो गया दरारें रोक देंगे, और माइनस ये हो गया कि कभी आपको वापस से उसको रिजुवनेट करवानी है बिल्डिंग को तो बड़ा मुश्किल है। तो उसमें कौन सा फोर्स काम करता है, कैसे बाइंड हो जाता है ये इतना टाइम? खैर कोई नहीं, आपको नहीं पता तो व्हाट इज इलास्टिसिटी?
एंड हाउ कैन यू डिटरमाइन इट बाय प्रैक्टिकल? सर इलास्टिसिटी होता है कि किसी भी मटेरियल को अगर स्ट्रेच करें तो वो किस लेवल तक जो है टेंसाइल स्ट्रेस झेल सकता है और वो इंटैक्ट रहेगा और वापस अपनी जो फॉर्म है उसमें आ सकता है। केवल टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स नहीं? सर इलास्टिसिटी में मेरे हिसाब से टेंसाइल लगता है, बाकी इलास्टिसिटी का ये होता है कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरे को टेंसाइल फोर्स अप्लाई करना है, तो लॉन्गिट्यूडिनली होगा या ट्रांसवर्स होगा? सर लॉन्गिट्यूडनली लॉन्गिट्यूडिनली होगा। और कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करना है तो सर वो ट्रांसवर्स होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल होगा। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई। खैर आगे बढ़ते हैं। सीमेंट का निर्माण कैसे होता है और क्लिंकर मेथड क्या है? सर सीमेंट जो है जिप्सम, लाइमस्टोन और सिलिका से बनती है। इसमें सर जो जिप्सम होता है उसको पहले क्रश किया जाता है, उसके बाद में क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? सर सॉरी सीमेंट का निर्माण 3 प्रोसेसेस में होके कंप्लीट होता है। जी सर। क्या कहते हैं उसे? सर सॉरी आपने तो बीटेक 2022 में किया है, हमने बीटेक 2013 में कर लिया था। जी मैं आप बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं। सर मैं इसे अपडेट करूंगा। कोई बात नहीं। जिप्सम क्या काम करता है यहाँ पे? बाइंडिंग का। बाइंडिंग कैसे बाइंडिंग हो जाती है वो? क्या केमिकल रिएक्शन होती है? सर सेटलिंग प्रोसेस जानते हैं? सेटलिंग डाउन जी क्या होता है वो और किस फोर्स से होता है? सर सेटलिंग के अंदर होता है कि जो भी वाटर होता है उसको एब्सॉर्ब करना होता है। वो कितने जैसे स्टैंडर्ड 28 डे का लेके और टेस्ट किया जाता है। और एक चीज का नाम सुना है जिसको लेमन टाइप में अपन कहते हैं कोर काटना, कोर कटिंग? सर आई थिंक सैंपल जो निकालते हैं एग्जैक्टली। व्हाई कोर कटिंग? सर सॉरी मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। सीमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, सफेद सीमेंट, काली सीमेंट और ब्लेंडेड सीमेंट भी आजकल आने लगे। तीनों में डिफरेंस क्या है? सर सॉरी जी। कोई बात नहीं। राजस्थान में सीमेंट के कारखाने कहाँ कहाँ हैं और वही सीमेंट के कारखाने क्यों हैं? सर एक तो जोधपुर साइड में है, खारिया खंगार जोधपुर। जी ओके। कौन सा सीमेंट का कारखाना है? वो तो सफेद सीमेंट का कारखाना है। जी सर। मैं सीमेंट का पूछना चाह रहा हूँ। सर नागौर साइड में भी है, मेडता सिटी के आसपास, और इसके अलावा चित्तौड़ में है और ब्यावर में भी है। गुड। सर यही होने की वजह है कि जो रॉ ब्यावर में जो सीमेंट मैन इंडस्ट्री है वो कौन सी कंपनी के पास? सर वो पहले श्री जो सीमेंट है वो थी, अभी सर सॉरी किनके पास? चित्तौड़गढ़ में कहाँ है सीमेंट के कारखाने? सर सॉरी अभी स्किप हो रहा है। कोई बात नहीं। चलो ये बताओ, चित्तौड़गढ़ की तरफ या मैं कहूँ कि बूंदी के अंदर सीमेंट का पहला कारखाना खोला गया था, किसी सीमेंट लाखेरी जिसे कहते हैं, 1913 में। जी सर। ठीक है। तो ये चित्तौड़गढ़ बूंदी इसी साइड में सीमेंट के कारखाने को एस्टेब्लिश हुए और बाद में जैसलमेर के सामू की तरफ। व्हाई? रीजन क्या है? ज्योग्राफी से सोचिए। सर एक तो वजह यह है कि जो सिलिका जो कि रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे अवेलेबल है। सर दूसरा मैं सोच सकती हूँ कि 90% पार्ट तो लाइमस्टोन का होता है। दैट्स द मेन पॉइंट। अब चलो मुझे ये बता दीजिए कि क्यों हाड़ौती या चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में यानी दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में चूना पत्थर इतना ज्यादा मिलता है, क्यों मिलता है? अब बिल्कुल सटीक आंसर दीजिएगा। सर विंध्यन स्कार्प की वजह से। वेरी गुड। विंध्य स्कार्पलैंड। गुड। बट विंध्य स्कार्पलैंड को अपन देखते हैं कैमूर, भांडेर, विंध्याचल जो है वो हमें मिलता है जो विजिबल होता है अबव द लैंड, वो तो यूपी और बिहार की तरफ है। जी सर। तो वो यहाँ राजस्थान में कैसे है? सर कई बार चट्टाने जो अंडर अर्थ है। वेरी गुड। आरएनटी के बारे में क्या जानते हैं? आरएनटी सर मैं रविंद्रनाथ टैगोर। जी सर। टैगोर स्कूल से तो पढ़े हुए हैं आप। जी सर। सर सबसे इनका जो बड़ा योगदान है, इनको नोबेल मिला था लिटरेचर में, और एशिया से नोबेल पाने वाले ये जो है पहले भारतीय थे। किस रचना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था?
सर गीतांजलि के लिए। गीतांजलि से भी आप पढ़े हुए हैं। जी तो पहले आपने नोबल रचना लिखी और फिर नोबेल प्राइज ले लिया, तो जी दोनों में सिद्ध कीजिए कि आपने कौन सी रचना लिख दी, नोबेल प्राइज आपको किसको मिलना चाहिए। अच्छा आगे बताएं फिर। एक और विशेष चीज के लिए इनको याद रखा जाता है, कोई एक स्पेशल बात हो गया। सर जो राष्ट्रीय गान है हिंदी लिखा है, और इसके अलावा बांग्लादेश का बांग्लादेश वाले का नाम क्या है? आमार सोनार बांग्ला। कब लिखा था? सर डेट बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के तौर पे कब अपनाया था? सर आई थिंक इंडिपेंडेंस 70s या 1971 में अपनाया था। मेरा लास्ट सवाल, टैगोर का मानवतावाद क्या है? सॉरी टैगोर का ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम फिलोसफी में एथिक्स में पढ़ते हैं, तो टैगोर का मानवतावाद क्या है? सर वो कॉस्मोपॉलिटन थे। वो ये मानते थे कि जो भी ह्यूमैनिटी है वो किसी देश की टेरिटरी से बन के नहीं रहनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए, और जो यूनिवर्सलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इसको एक फ्रेज के तौर पर उन्होंने समझाया। वो फ्रेज, वो लाइन क्या थी? सर सॉरी, मनुष्य सृष्टि रूपी ... अब आगे बताओ। सर सॉरी, वीणा में... सर शायद ये मेरा पढ़ा हुआ नहीं है तो मैं... ठीक, गुड। सोने का तार। थैंक यू सर। ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आपने सुना है? जी क्या है ग्रीन बिल्डिंग? सर ये कॉन्सेप्ट है कि जो बिल्डिंग है उसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाए कि जो उसका इकोलॉजिकल इफेक्ट है वो मिनिमम हो, और जैसे कि इसके अंदर जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर ग्रीन स्पेस है, या जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, या तो सेल्फ सफिशिएंट हो या फिर उसको मिनिमाइज किया जा सके। अच्छा, इंडिया में ऐसी बिल्डिंग्स को मान्यता देने वाले इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? सर इंस्टीट्यूट तो मुझे आइडिया नहीं है। गृह का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या है? सर ये गृह रेटिंग है कि कितने जो है इकोलॉजिकली जो है इम्पैक्टफुल बिल्डिंग बनाई गई। तो ये ऐसा नहीं करती क्या? सर मुझे इसके बारे में... और BEE का, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी? जी सर। राजस्थान में भी है क्या कुछ इसका? जी सर, ये जो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जो देख रेख है वो इस इंस्टीट्यूट के तहत। 3D बिल्डिंग्स क्या होती हैं? सर 3D जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू, या फिर... हाँ, टेक्नोलॉजी के थ्रू। सर इसमें होता है कि मैकेनिकल जो है टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स है, उसके थ्रू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है, जिसमें जो है ह्यूमन वर्क का इतना यूज नहीं किया जाता। क्या फायदा है इसका? इसका सर फायदा है कि एक तो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाती है, और इसके अलावा जो बिल्डिंग है उसको जल्दी बनाया जा सकता है। भारत में ऐसी कोई बिल्डिंग बनी थी अभी? इन दिनों में एक पोस्ट ऑफिस चर्चा में था। सर पोस्ट ऑफिस का तो मुझे आइडिया नहीं है, पर साउथ की एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे एक जो है हाउस बनाया गया है। ठीक है। सॉइल स्ट्रक्चर का विशेष फर्क पड़ता है क्या बिल्डिंग बनाने पर? जी सर। क्या फर्क पड़ता है? सर जैसे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आप सोचिए, और फिर मुझे कंस्ट्रक्शन में क्या ध्यान रखना चाहिए? जी सर जैसे सॉइल की जो मॉइस्चर जो होता है सॉइल के अंदर, उससे एक इफेक्ट पड़ता है कि अगर सैचुरेशन हो रखा है तो वो एक टाइम बाद में अपना फ्रिक्शन खो देगी और बिल्डिंग स्लाइड करेगी और नहीं रह पाएगी। इसके अलावा सर जो सॉइल का जो साइज होता है उससे इफेक्ट पड़ता है कि बीच में कितनी जो है उसको रिक्वायरमेंट होगी, कितनी जल्दी वो है फेल हो सकती है सॉइल। ये अच्छा, आजकल एक नई चीज चली है, ब्लॉक से दीवार बनाने वाला कॉन्सेप्ट। जी सर। क्या फर्क है ब्लॉक से और ब्रिक से? इसमें नहीं बनाएगी, ब्रिक से नहीं बना के ब्लॉक से बनाने का कॉन्सेप्ट आजकल ज्यादा है। फायदा क्या है इसका ओवरऑल? सर जहां तक मैं सोच पा रही हूँ, जो ब्लॉक से आजकल जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर फ्लाई ऐश यूज लिया जाता है, तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और थर्मल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, ठीक बात है। सैंड और एम सैंड? जी एम सैंड की तरफ अभी भी लोग डाइवर्ट नहीं हो पा रहे, क्या रीजन मानते हो आप? सर इसका एक रीजन तो है कि
अवेयरनेस तो एक नॉर्मल रीजन हो गया। बाकी मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं कि इतने जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और अवेलेबिलिटी अभी उतनी नहीं हुई। एमसेंट पॉलिसी क्या है? सर एमसेंट पॉलिसी है कि आई थिंक सर 2030 टारगेट है कि तब तक जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर 50% एमसेंट का यूज लिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो भी एमसेंट के प्लांट है उनको भी प्रमोट फाइनेंशियल सपोर्ट और कुछ रिलैक्सेशन दिए जाए। सही बात है। एमसेंट बनती किससे है? सर एमसेंट जैसे कोई बिल्डिंग है उसको अगर जो है डिस्ट्रक्ट किया है तो उसके मलबे से भी बनती है। अच्छा, इसके अलावा जो कंडे होते हैं जो मार्बल निकाल ली तो उसके भी कंडे हैं या अदर जो मिनरल्स है उससे जो कंडे निकलते हैं उनका भी यूज होता है उसके अंदर। तो बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए बेटर है जी ऐसा? जी ठीक है। ग्रामीण परिवेश में आप रहे हो, जी सर। क्या क्या सामाजिक बुराइयां दिखती है ग्रामीण परिवेश में जिनको आपने भी फेस किया हो? सर जो कमियां है सामाजिक अगर मैं स्पेशली कहूँ तो विमेन के स्पेशली सबसे पहले घर के अंदर जैसे हमारी मम्मियां है काम करती है और इक्वली घर को वो चलाती है बट उन्हें वो क्रेडिट नहीं दिया जाता कभी भी। उनको ऐसे ही कहा जाता है कि क्या ही कर रहे हो, डिपेंडेंट मानते हैं सबसे पहले तो ये। गुड। दूसरा सर जो बाल विवाह और दहेज प्रथा ये जो कुरीतियां हैं ये आज भी गांव के स्तर पे सबसे ज्यादा इनके पीछे वजह है कि एक अगर बच्चे की शादी होती है तो खर्चा कम करने के लिए 4 बच्चों की शादी कर देते हैं तो उसमें सबसे छोटे वाले का बाल विवाह हो जाता है या शुरू के जो बच्चे होते हैं 2-3 बाल विवाह की हो गई। दहेज प्रथा, इसके अलावा सर मोताना एक प्रथा है जो अभी भी चल रही है गांव के अंदर। लिटरेसी रिलेटेड सर जो अभी बड़ी वजह रही है वो कनेक्टिविटी ज्यादा है। बाकी पढ़ाने के लिए जो एक मनोबल है वो तो सही है पर इसमें इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया जाता। अच्छा, जॉइंट फैमिली एक रीजन है क्या बाल विवाह का? सर जॉइंट फैमिली कह सकते हैं कि 2 भाई है जैसे तो अगर एक अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं तो वो दूसरे वालों का खर्चा साथ निकालने के लिए ऐसा होता है। तो प्रमोशन मिल रहा है मतलब जॉइंट फैमिली से सर बाल विवाह को? प्रमोशन तो सर ऐसा कह सकते हैं कि अगर एजुकेशन पे ध्यान देंगे तो लड़कियां कल को कुछ अच्छा करेंगी तो वो चीज अपने आप कम हो जाएगी। अच्छा, एक आपने कहा कि महिलाओं को सामाजिक पहचान नहीं मिलती उस काम के लिए भी, ठीक है, जैसे आपने कहा कि हमारे मदर्स को वैसे नहीं मिलती, आपके घर में भी ऐसा देखा है आपने? सर मैं इस मामले में फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मेरे पापा या मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं है। आप कह रही हैं ऐसा या फिर ऐसा है? सर मैं कह नहीं रही, मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे घर में मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेटिक जो एनवायरनमेंट होता है इवन बच्चों को भी हमारी बात रखने का मौका मिलता है। ठीक है, गुड। लास्ट क्वेश्चन मेरा, एससीओ आज के संदर्भ में भारत के लिए कितना प्रासंगिक है और क्यों? सर एससीओ आज भी प्रासंगिक है क्योंकि अभी रिसेंट में जैसे पहलगाम वाला पहले मुद्दा नहीं उठाया गया था पर जो फाइनल मीटिंग हुई थी उसमें उसको इंक्लूड किया गया था। ठीक बात है। एक इसके अलावा सर एससीओ ने जो डेवलपमेंट बैंक बना रखा है उससे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है। एससीओ का डेवलपमेंट बैंक है? ब्रिक्स क्या हो दो? सर सॉरी मैं कंफ्यूज हो रही। ठीक है, हाँ आगे। इसके अलावा सर जो मिडिल जो कंट्रीज है एशियन कंट्रीज है उनके साथ हमारा हम कनेक्ट बेटर तरीके से कर पा रहे हैं तो हमारे जो मार्केट पेनिट्रेशन है वो वहां हम कर सकते हैं। और सर रशिया और चाइना की जो बढ़ती नजदीकियां हैं तो एक उसको भी हम जो है उसमें रह के और बैलेंस करने का कर सकते हैं ट्राई। उसमें रह के कैसे करेंगे? या तो उसके अपोजिट हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, तो अमेरिका का हो या भारत का हो साथ में तब होगा, उसमें रहते हुए कैसे करेंगे? सर इसमें मैं ये समझ पा रही हूँ कि जैसे मीटिंग्स होती है या फिर जो समिट्स होते हैं तो उसमें जो कई बार टॉक्स भी होती है या हमारे यहाँ भी होती है तो उस हिसाब से मैं कर।
ठीक है, और एक रेड्स करके ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पता है उसका कुछ? सॉरी सर, हाँ, क्या है? टेररिज्म के लिए रीजनल एंटी टेररिज्म जो सिस्टम करके, इसके तहत जो टेररिज्म है उसके खिलाफ एडवोकेट किया। ठीक है, ओके। आप अभी अपने एरिया की जो ये बात वो बता रहे थे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, जी सर। तो ये मायरा भी प्रॉब्लम है क्या? सर मायरा एक तरीके से अगर कई बार, क्योंकि इसमें प्रेशराइज तो ज्यादा नहीं देखा जाता, क्योंकि भाई है अपनी इच्छा से जितना डालते हैं, बट सोशल स्टेटस देख रहे हैं ना ये चीज़। जी सर, ये सोशल मीडिया पे आ रही है ये सब हाँ, चीजें। जो ये इशू है कि इसको बहुत ज्यादा कंपेयर करके कि कोई इतना डाल रहा है तो इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए, तो ये एक कुरीति की तरह धीरे धीरे बहुत ज्यादा उभर के अब आ रहा है। ये इतने करोड़ों करोड़ों रुपए है वो कैश देते हैं, तो इस पे कोई गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इधर ध्यान नहीं जाता है क्या कि इतने करोड़ रुपए हैं ये जो कैश दे रहे हैं वो कहाँ से लाए? ऐसा कोई केस अभी तक इनकम टैक्स में हमने सुना नहीं कि बाहर की जो रकम है उसके लिए इनकम टैक्स वालों ने पूछा कि ये पैसे कहाँ से लाए आप? सर इसका ये हो सकता है कि ये अभी जो है इस पे ध्यान प्रशासन का ना गया हो। बाकी यदि आप एडमिनिस्ट्रेटर मान लो एसटी हो और आपको ये पता चले कि यहाँ 1 करोड़ रुपए है वो मायरे में दिए जा रहे हैं, तो आप कुछ स्टेप्स उठाने की सोच सकती है? सर क्योंकि इंडिया के अंदर ये इकोनॉमी के तहत नियम भी है कि आप 2 लाख से ज्यादा जो है कैश में ट्रांजेक्शन आए तो कैशलेस ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, तो खाड़ी में 21 करोड़ रुपए कैसे आ गए? तो सर अगर उस नियम के साथ देखा जाए तो गलत है, और उसके लिए आप किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं? भारत में वैसा कोई कानून नहीं है। एसडीओ के आप क्या हस्तक्षेप करेंगे उनके उस कानून में? जी सर इसमें एसडीओ होके मैं तो शायद नहीं कर सकती, पर जो भी जो केपेबल होंगे नेतृत्व आगे, मैं उन तक ये बात पहुंचाऊंगी। और क्योंकि 2 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो वो वैसे भी नियमों के अगेंस्ट है, तो मैं जो भी होंगे से रिलेटेड डिपार्टमेंट या जो केपेबल लोग हैं उन तक ये बात। एक ये जो आपने तो एक तरह से सिविल और सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लिया है इंजीनियरिंग में, जिनमें प्राय है वो लड़कियां हैं वो एडमिशन नहीं लेती। जी सर। आपने ऐसा क्यों चुना? ऐसा जो ग्रुप है वो क्यों चुना आपने? सर इसका जो मुझे सबसे जो अच्छा काम लगता है वो फील्ड वर्क ही लगता है। मुझे अच्छा लगता है बाहर जो थोड़ा ये हार्ड वर्क फिजिकली जो काम होता है वो पर्सनली पसंद है मुझे। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया। थैंक यू सर। मैं हाँ आइए बैठिए। सरोज के ये साड़ी पहन के जाओगी आप? सर अभी श्योर नहीं है। नहीं ये मुझे तो मतलब ठीक है। नहीं, ये तो बिल्कुल कोई कॉटन या उस तरह की साड़ी कॉटन कोई तो सर कॉटन जैसे मैंने पिछली बार पहनी तो उसमें दिक्कत ये आती है वो बैठे बैठे सलवटे, हाँ सलवटे आ जाती है उसमें, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। नहीं ये तो जैसे कोई शादी में जा रहे हैं मैं थोड़ा एक सॉफ्ट कलर है मेरे पास, वो सोच रही हूँ तो उसमें डोर कोई बात नहीं, सभी कॉटन पहनते तो उसमें क्या हो, तो पता रहता है भाई बैठे रहने पे। हाँ उसमें कहीं कोई उससे कोई फर्क नहीं ऑफिसर पड़ता। लुक आता है उसमें। ठीक है सर। डू यू हैव लाइक ऑफिस? तो उसमें थोड़ा सा ये चूज करना ठीक है। और बाकी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत अच्छा है। थैंक यू। क्वेश्चंस तो देखो जो भी बात की 100% किसी को भी नहीं आता है, लेकिन ओवरऑल यदि हम देखें तो आपका अच्छा बिल्कुल बहुत बढ़िया है। कितने मौके दिए हैं अभी आपने? मैंने सर जैसे पिछली बार भी मैंने दिया था, मेंस दिया था, पिछली बार इंटरव्यू भी दिया था आरपीएससी में। जी हाँ तो उस टाइम मैंने 4 लगाए थे, पर मैंने उनका एनालिसिस नहीं कर पाई थी क्योंकि मेंस के साथ ही हो रहा था वो, मैंने उन पे इतना ध्यान नहीं दिया था। इस बार मैंने भी 2 मॉक दिए, एक आज सुबह ही लगाया और एक अभी लगाया और इस पहले एक है। तो क्या चेंज लग रहा है आपको? सर सबसे बड़ा चेंज तो है कि जो मेरे बोलने का तरीका है उसमें ठहराव आ गया। पहले मैं अगर क्वेश्चन देते थे तो सीधी बोलना स्टार्ट कर देती थी, पोज नहीं लेती थी और बहुत फास्ट बोलती थी।
तो वो मुझे लग रहा है कि मैंने वो चीज तो हमने नहीं देखी बिल्कुल, वो तो आपने वो कंट्रोल कर ली सब चीजें। जी सर, वो सबसे ज्यादा मुझे लगा कि उसकी वजह से मुझे सोचने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, और फिर मैं ब्लंडर क्रिएट कर रही थी फुल आंसर के टाइम। वो चीजें यहाँ नहीं थी अभी आपको। हाँ सर, अभी जो मुझे लगी सर कि सर ने जैसे क्वेश्चन पूछे थे मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड, वो मैं ज्यादातर हैंडल नहीं कर पाई, और उन्हें काफी कुछ क्वेश्चन थे जो एक एवरेज को पता होने चाहिए। पर सर इसमें मेरा ये है कि जैसे हमारा कोरोना के टाइम ज्यादातर कॉलेज निकल गया था, तो इतना वो जो, और इवन सिविल सर्विसेज में भी, क्योंकि उधर पूरी कॉलेज तो ढंग से हुई ही नहीं थी, तो उस वजह से ये जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो भी मैं कभी भी हैंडल कर कोई बात नहीं, जितने सवाल हमने पूछे सर ने भी पूछे आपसे, जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, ग्रे का हुआ, ग्रीन रेटिंग का हुआ, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का हुआ, है ना, तो इन सब चीजों को आप मोटा मोटा तैयार कर लीजिए, बाकी एंड कहीं है नहीं। थोड़ा बीएसआर के बारे में और जो रोड कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म में हम बात कर रहे हैं, नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि बोलन में अगर गाड़ी में बैठो और पानी का गिलास आगे रखो तो वो हिलना चाहिए, तब है वो बेस्ट रोड। तो इस टाइप की चीजें आप कोट करें, है ना, अपनी चीज मतलब जो प्रोमिनेंटली यूज हो चुकी है, मतलब जो पूरा देश जानता है ऐसी चीजें, और उनको तैयार कर लीजिए। भाई अपन मौके में यही तो जानने हैं कि अभी भी मेरी तैयारी के कौन से पिलर ऐसे हैं जो थोड़े से मतलब जो एक लेवल जानता है, मतलब एक आम आदमी जानता है। जैसे हम लोग आपके तुलना, जैसे मैं का इंजीनियर हूँ, पर मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर, लेकिन मैं जानता हूँ प्रेजेंटली, वो आप इस पे गूगल में खोलेंगे ना तो सब बता देगा, प्रेजेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है, उसका बेसिक पता हो। जरूरी नहीं कि आपको उसके स्पेसिफिकेशन पता हो, फैक्ट्स पता हो, फैक्ट्स नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन उसके टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता हो। सर 3D प्रिंटिंग के बारे में पूछ रहे थे, है ना, वो पोस्ट ऑफिस कितना चर्चा में रहा है। जी सर, मुझे तो वो जो चीजें वो हैं, आप मतलब मुश्किल से अपना इंटरव्यू की तैयारी आज के टेक्नोलॉजिकल एरा में कितने टाइम के, सिर्फ एक दिन में इंटरव्यू की तैयारी हो सकती है, अगर बंदा अच्छे से उसको अगर ओरिएंटेशन मिल जाए तो कि मुझे ध्यान कहाँ कहाँ रखना है। और इसीलिए हम इंटरव्यू में मैं डेली बोलता हूँ और हर किसी को बोलता हूँ, सवाल लेने नहीं आते, हम लेने आते हैं हम सोचे कैसे। अभी भी कौन कौन से प्रोबेबल डायमेंशन होते हैं जहां एक सेफ जोन तक हम चले जाएं, है ना। ठीक है, इलास्टिसिटी मेजरमेंट मशीन के लिए पूछा जाए तो बात वो अलग है, ठीक है, लेकिन व्हाट इज इलास्टिसिटी, ठीक है ना, किसी भी वस्तु के विस्थापित होने की दर जबकि हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। फिर सीमेंट के बारे में, स्टील के बारे में, ये आजकल कॉलम जो मेथड अपन यूज कर रहे हैं उनके बारे में, ब्लॉक्स का जो अपन यूज किया जा रहा है उसका, फिर फ्लाई एश का उससे क्या लिंक है। आप जो भी शब्द बोलते जा रहे हो ना वही सवाल ढूंढ रहे हो, फ्लाई एश निकलती कहीं से है, क्यों वो करा, फ्लाई एश कहीं अपन रेडियो एक्टिव चीजों का तो वेस्टिंग का यूज नहीं कर रहे हैं, बात समझे नहीं समझे, तो उससे कैसे उसका अलग हो सकता है। फ्लाई एश का आजकल यूज अपन रोड के अंदर भी वो मैंडेटरी किया गया कि रोड में उतना अमाउंट उसका उपयोग किया जाएगा, उसी अमाउंट को अपन आजकल प्लास्टर में भी उपयोग करने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बेस्ट बाइंडिंग कैपेसिटी देता है। जो ब्लेंडेड सीमेंट के बारे में भी मैंने आपसे बात की, तो उसमें फ्लाई एश का तो यूज है ना। तो जो ये रिसेंट टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, आप देखिए गूगल आपको बताएगा, आजकल तो हिंदी ट्रांसलेशन का भी मौका रहता है, उसका बेसिक तैयार वो चीज है। और एक थोड़ा सा जो सर ने कहा कि ये सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, और हम दोनों ने भी ढंग से आपको वही कर दिया, मैंने कहा आकाशवाणी, उन्होंने कहा कि पेड़ के नीचे बैठ के कोई बहुत ज्ञान मिल गया क्या, क्योंकि एक्चुअली पता है कि ये ऐसे जवाब सब सुन सुन के लिटरली, और ये बहुत फैक्ट भी है। हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर ऐसे कह दिया जाए कि ऑनलाइन हुआ है तो वो भी नेगेटिव डालेगी। नहीं, ऐसी चीजों को आप थोड़ा सा नीचे बताना चाहता हूँ कि आप ये कहें कि सर ग्रेजुएशन तो हर कोई करता ही है, जो सर ने कहा उसको तो बहुत अच्छे से संभाल सकते थे आप, कि सर 10th 12th क्लास में इतना व्यक्ति का विवेक नहीं होता कि वो अपने आने वाली चीजों का निर्धारण कर सके। और बहुत बेस्ट जवाब आपने दिया था कि अमूमन आम धारणा है ये कि हर व्यक्ति जिसके भी 90-95% के लगभग होते हैं वो साइंस ही लेता है, क्योंकि साइंस लेने वाले स्टूडेंट को आज भी सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेबल नजर से देखा जाता है और एक ब्रिलियंट टाइप का स्टूडेंट उसे माना जाता है। तो सर वो सोशल रिकॉग्निशन तो बाल्यावस्था से हर व्यक्ति के मन में होती है, और मेरे सोच का दायरा भी इतना ही था। धीरे धीरे सोच का बदलाव होता है, अवस्था परिवर्तन के साथ हमारी बुद्धिमत्ता और योग्यता में भी बदलाव होता है सर, तो फिर हमें अपनी क्षमताओं का भी एहसास होता है। जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो क्यों ना ऐसी ग्रेजुएशन कर ली जाती, क्योंकि हर इंसान शुरुआती दौर से ही मानव का ही स्वभाव है कि वो सुरक्षात्मक आवरण ढूंढने का प्रयास करता है, जिसका मैं अपवाद नहीं। इसलिए मैंने इंजीनियरिंग किया, आफ्टर दैट फिर मैंने ये किया, ग्रेजुएशन मेरी हो गई थी, ग्रेजुएशन की कंटिन्यू। तो लॉजिकल चीजें जो मतलब होता है ना, एक सच्चाई के साथ में आती है ना, वो नजरिया लगती है बोलती है। सर ने आपको किया, उसका आपने बहुत अच्छा जवाब दिया था
कि सर 12th तक तो मतलब जो 10th में अच्छे परसेंटेज आया था अमूमन साइंस लेता है, लेकिन उसको दो लॉजिक और आगे दी जाते हैं जो मैं कह रहा था। ठीक। क्योंकि सच्चाई यही है सर कि हर आदमी चाहता है मुझे ब्रिलियंट समझा जाए, मेरे प्रति लोगों का नजरिया अच्छा हो, और आदमी चाहे ग्रामीण परिवेश ही नहीं, वो शब्द आप गलत यूज करते हैं, शहरी परिवेश में भी साइंस वाले स्टूडेंट को और आर्ट्स वाले स्टूडेंट को समझता है यार कि तो पढ़ने में डफूर है 99%। बिल्कुल ये सबके दिमाग में है। ठीक है, पिछली बार क्या रैंक रही आपकी? सर मेरी 1037। इंटरव्यू में कितने थे? 35। 35। जी। पिछली बार तो कुचामन का तो जबरदस्त रिकॉर्ड रहा था। आप सर मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था, मैं क्या जबरदस्त रिकॉर्ड कैसे, मतलब 70 नंबर नहीं, डीडवाना कुचामन नागौर से सबसे वो बहुत ज्यादा नहीं, पिछली बार हमने कहा था जितने भी इंटरव्यू ले रहे थे डीडवाना कुचामन संभाल लिया मेरी तब। हाँ सर वो आपको मैथ्स का सेंटर नहीं था क्या? मेरा सर इंटरव्यू खुद से मैंने खुद ने भी बाद में ऐसे सोचा किनका था? मंजू मैम का था, मार्क्स मंजू मैम तो अच्छा देती है वो मार्क्स, पर वो मौका मिला था वो तो पैर ढंग से नहीं वो तो हॉबी भी बात करती 50 तक हो जाते तो आप हॉबी भी सर मेरे से हॉबी भी बात करती है। सुना पक्का सुना होगा। सुना था सर। जैसे मैंने सॉन्ग सुना मुस्कुराया तभी समझ में आ गया था कि कोई पुराना लेना देना रहा है इससे। वो तो लिटरली चला की बात करती है, अगर वो इंट्रोडक्शन में नहीं कहा अच्छा आपकी हॉबी है, मेरा भी मैं वही बता रहा हूँ, वो तो हॉबी पे बात कर रहे हैं। उन्होंने की थी सर हॉबी पे और सॉन्ग भी ये सुना। अच्छा संभाला आपने इसको, किसने लिखा है, किसने गाया है, कौन सी मूवी का है, बहुत अच्छा संभाले आप, मतलब काउंटर आएंगे इस बार सर प्रिपरेशन मैंने इन चीजों थोड़ा सा उसमें जो मैं टीचिंग ने कहा तो उसका थोड़ा शब्दों को पकड़ के हाँ। जीवन में भी बहुत सारे मोड़ आते हैं, तो बस उन्हीं रास्तों को उन्हीं मोड़ को मैंने भी रेशमी राह समझा और पता चला कहीं ना कहीं तो सुकून मिलेगा क्योंकि आप ही के शब्दों में आ रहा था, बस वो एक मजाक किया, उसको एक अच्छा एटमोस्फेयर भी तो देना होता है उस ओरिएंटेशन को, बस उसमें आप अपने 2 नंबर बढ़ा दे जाते हैं, वहां ब्लैंक हो गए, मतलब ये 2-3 चीजें मेरे कमी लगी। मंजू मैम बोर्ड तो बहुत इजी रहा। हाँ सबसे इजी बोर्ड, बहुत इजी, बहुत फ्रेंडली, वो इजी किया था सारा और कोई ना, अच्छा नहीं तो आप इसी के कोई आपकी तैयारी कीजिए, खुद ही इस बार हो जाएगा सकती है, हमेशा हाँ। रहेगा, इस बार हो जाएगा बढ़िया। अच्छा होगा और तैयारी करूं, अभी डेट भी नहीं आई आपकी, अभी नहीं आई। इसी के इर्द गिर्द आप आपकी तैयारी को और थोड़ा बढ़ाइए, पूरा प्रेजेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या चल रही है, सब्जेक्ट वाली जो है ना, बीएसआर कैसे निकाला जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन का क्या क्या है, कितने टाइप की बनाई जाती है, फ्रिक्शन उसकी मेन वजह, अगर जहाँ हैवी व्हीकल्स चल रहे हैं वहां अगर अपन सीसी बना देंगे तो ब्रेकिंग सिस्टम फ्रिक्शन पे काम करता है। ओके। और सर जानना चाह रहे थे आपसे 3 बार कहा, शायद आपने कहा कि वजह क्या है उसको सीसी रोड उसको बनाने में। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर।